नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट 24/7.com। आज हमारे साथ जल संस्थान के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं जो उपनल के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल जीवन मिशन के तहत जिनकी नियुक्ति हुई थी, आज उनकी जो उनका रोजगार है, उनकी नौकरी है, उस पर संकट मंडरा रहा है, जिस कारण आज प्रदेश अध्यक्ष उपनल के विनोद गोदियाल जी उनके पास आए हैं अपनी पीड़ा को लेकर के। पहले इनसे जानना चाहेंगे कर्मचारियों से क्या इनकी समस्या है और क्या आपका शुभ नाम क्या है? दीपक भंडारी। भंडारी जी, क्या समस्या आपकी और क्या समस्या लेकर के आप यहाँ आए हुए? हमारी समस्या थी कि हमें 31 मार्च तक के लिए नोटिस दिया गया है कि आप लोग यहाँ से अब आपका कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कि हमारे उसमें फंड्स वगैरह की थोड़ा सा दिक्कत है, तो हमारी सैलरी भी काफ़ी टाइम से आई नहीं है। कितने कर्मचारी आप जो कनिष्ठ अभियंता के पद पर हैं, कितने अभी हैं और क्या कारण है आपको हटा रहे हैं? जी 16 कर्मचारी इस समय उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं जो जल जीवन मिशन में कार्यरत हैं और सपोर्ट फंड जेजेएम के सपोर्ट फंड में पैसा ना आने के कारण हमें निकालने की नोटिस दिया गया। आपके पत्र में एक जिक्र है कि 78 नए कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति विभाग स्तर से की जा रही जो परमानेंट होंगे, उनसे उनके आने से आप क्या फर्क आप पे पड़ रहा है? उनके आने से फ़र्क तो खैर उनकी तो ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन उनको कार्यभार तो दे रखा है, लेकिन जहाँ हमारी ज्वाइनिंग है वहाँ पे भी कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। हम जो है जेजेएम का कार्य देख रहे हैं उसमें। अब हालात इस प्रकार से हैं कि इनकी नौकरी, इनके रोजगार पर संकट है। आप क्या सरकार से चाहते हैं, क्या संगठन से चाहते हैं? जी, हम संगठन से यही चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारी तैनाती हुई थी जल जीवन मिशन के माध्यम से, अब जो हमें बोला गया है कि 31 मार्च को आपकी सेवा समाप्त की जाएगी, हम यही चाहते हैं कि हमें आगे भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमने भी पूरा अपना साल दिया है, पूरा टाइम दिया है जल जीवन मिशन में। ये कि ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का, तो अब इस प्रोजेक्ट में हमें भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और अब हमें कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ से जो हटाया जाएगा, तो इससे हमें बहुत ठीक हमारे लिए मतलब फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है और हमें रोज़गार की प्रॉब्लम तो हो ही रही है अब, और हमें पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, आधे में हमें छोड़ दिया जा रहा है। तो ये भी विभाग को सोचना चाहिए, इसलिए हम सर के पास आए हैं आज, तो हमारी हेल्प करेंगे आप। जल जीवन मिशन के तहत जल संस्थान में आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? सर, हमें लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं। हम ये जल जीवन मिशन के तहत हमारा मतलब सिलेक्शन हुआ था, उसके उपरांत अभी 31 मार्च को हमारी मतलब अवधि समाप्त करने का हमें वही लेटर प्राप्त हुआ है। हम इससे पहले भी हम अपनी प्राइवेट निजी कंपनियों में जॉब करते थे, उसके उपरांत हमें अपनी यहाँ पे अपने प्रदेश में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ जल जीवन मिशन के तहत। परंतु अब हमें 2-2.5 साल के बाद हमारा जो ये है इसे समाप्त करने का वो हमें नोटिस मिल गया है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। और हम आगे यही चाहते हैं कि जो अन्य उपनल के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता हैं, हमारा भी मत उसी मत से उन्हीं के तहत किया जाए और हमें भी मतलब इसमें उपनल के माध्यम से हम इसी उसमें रहें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल जी। गोदियाल जी, आपके पास उपनल कर्मचारी आए हैं जो जल जीवन मिशन के तहत लगे हैं। आज उनकी जो नौकरी है, रोजगार संकट उन पे मंडरा रहा है, क्या कुछ आप मदद कर पाएंगे, क्या कुछ संगठन करेगा? धन्यवाद चौहान जी आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जल जीवन मिशन जो ये हमारे जेई लोग लगे थे कनिष्ठ अभियंता, आज 2.5-3 वर्ष काम करने के बावजूद इनको जो है विभाग द्वारा नोटिस दिया गया 31 मार्च का। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये हर घर नल हर घर जल, और उसी के तहत ये लोग कार्यरत थे। अब डिपार्टमेंट को इनको 1 महीने का नोटिस देकर हटाने की तैयारी कर रखी है और संगठन पुरजोर से इसमें हेल्प करेगा, मदद करेगा। जहाँ चीफ सेक्रेटरी मैडम का होगा, चाहे सीएम साहब को मिलना हो, चाहे हम इनके विभाग अध्यक्ष से मिले, हम इन लोगों की बहाली कराएंगे। देखिए, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो कर्मचारी 22,000 कर्मचारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जीत के आ रहे हैं, आज आलम यह है कि उनके विभाग अध्यक्ष उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी डर नहीं है सरकार को, विभागों को, और ऐसे कर्मचारियों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। संगठन पुरजोर इसका विरोध करता है और मैं कल अभी होली की छुट्टी है, होली की छुट्टी के बाद तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी और चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी मिला जाएगा, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी से भी इनके संबंध में वार्ता की जाएगी। अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा
तो संगठन को मजबूरन फिर इनके जहाँ इनका कार्यालय होगा वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे मैं अन्य विभागों को भी इस आपके चैनल के माध्यम से अवगत करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कुप्रथा न चलाएं इस प्रदेश में, कि जिस प्रदेश का बच्चा जो है युवा इस प्रदेश का गठन हुआ था हमारा उत्तराखंड का, कि यहाँ का बेरोजगार नहीं रहेगा, यहाँ का जल जमीन उत्तराखंड के लिए होगी, यहाँ रोजगार होगा। अब यहाँ आलम तो ये है कि रोजगार पर लगे उनको बेरोजगार करने की तैयारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, विभागों द्वारा कर जाए, इसका पूरा विरोध किया जाएगा और संगठन इसका पुरजोर से विरोध करेगा। निश्चित तौर पे हम इसको, चाहे हम लास्ट में हम अगर कोर्ट की भी शरण लेनी पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी इनका मैटर ले जाएंगे। धन्यवाद।